Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी, धन्यवाद प्रणाम। सभी को धन्यवाद प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवती सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्ति भवति नैष्टकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ओम तीसरा स्कंद 15वां अध्याय 35वां और 36वां श्लोक। 35वां श्लोक। तेषामिति ऋतम् उभाव अवधार्य घोरम् तं ब्रह्मदण्डम् अनिवारणम् अस्त्रपूगे सद्यो हरेरनुचराव उरुभिव्यतस्तत् पादग्राहाव अपताताम् अतिकातरेण। 36वां श्लोक। भूयाद अघोनि भगवद्भिरकारिदण्डो यो नो हरेत सुरहेलनमप्य एषेषम् अशेषम् मा वो अनुतापकलया भगवत्स्मृतिघ्नो मोहो भवेदिह तु नो प्रजतो रथोद्धः। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। 35वां श्लोक का अनुवाद। जब वैकुंठ लोक के द्वारपालों ने, जो कि सचमुच ही भगवत भक्त थे, यह देखा कि वे ब्राह्मणों द्वारा शापित होने वाले हैं, तो वे तुरंत अत्यधिक भयभीत हो उठे और अत्यधिक चिंतावश ब्राह्मणों के चरणों पर गिर पड़े, क्योंकि ब्राह्मण के शाप का निवारण किसी भी प्रकार के हथियार से नहीं किया जा सकता। तात्पर्य छोटा है, हम वो भी पढ़ लेंगे। यद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। यद्यपि संयोगवश द्वारपालों ने ब्राह्मणों को वैकुंठ के द्वार में प्रवेश करने से रोककर भूल की थी, किंतु उन्हें तुरंत ही शाप की गंभीरता का भान हो गया। अपराध कई प्रकार के होते हैं, किंतु सबसे बड़ा अपराध है भगवत भक्त का अपमान करना, क्योंकि द्वारपाल भी भगवत भक्त थे। अतएव उन्हें अपनी भूल समझ में आ गई, और जब चारों कुमार उन्हें श्राप देने जा रहे थे, तो वे भयभीत हो उठे। 36वां श्लोक का अनुवाद। मुनियों द्वारा शापित होने के बाद द्वारपालों ने कहा, यह ठीक ही हुआ कि आपने हमें आप जैसे मुनियों का अनादर करने के लिए दंड दिया है, किंतु हमारी प्रार्थना है कि हमारे पछतावे पर आपकी दया के कारण हमें उस समय भगवान की विस्मृति का मोह न आए जब हम नीचे जा रहे हो। तात्पर्य। दंड कितना ही कठोर क्यों ना हो, भक्त को सहन है, किंतु भगवान की विस्मृति कराने वाला दंड सहन नहीं होता।
द्वारपाल जो स्वयं भी भक्त थे समझ गए कि उन्हें कौन सा दंड दिया जाने वाला है, क्योंकि उन्होंने मुनियों को वैकुंठ लोक में प्रविष्ट न होने देकर जो महान अपराध किया था उससे वे सचेष्ट थे। निम्नतम जीव योनियों से जिनमें पशु सम्मिलित है, ईश्वर की विस्मृति प्रमुख है। द्वारपाल इससे अवगत थे कि वे भौतिक जगत के अपराध विभाग में जा रहे हैं और उन्हें आशंका थी कि वो निम्नतम योनि में डाले जा सकते हैं, जिससे वह परमेश्वर को भूल जाए। इसीलिए उन्होंने प्रार्थना की शाप के कारण उन्हें जो जीवन मिलने जा रहा है उसमें ऐसा घटित न हो। भगवत गीता में 16वें अध्याय में कहा, 16वें स्कंद में कहा गया है कि जो लोग भगवान तथा उनके भक्तों में ईर्ष्या करते हैं वे जीवन की अतीव गर्हित योनियों में डाल दिए जाते हैं। ऐसे मूर्ख जन्म जन्मांतर भगवान का स्मरण नहीं कर पाते और इस तरह वे अधोगति को प्राप्त होते हैं। हरे कृष्णा। प्रभुपाद की जय। हम आरंभ करेंगे। तो आज का टॉपिक बड़ा ही डीप है। ये कोई साधारण टॉपिक नहीं है। ये जो भक्तों के आदान प्रदान कैसे करने चाहिए, हरे कृष्ण। तो हम पहले अनुवाद में देखते हैं कि जब भान हो जाता है, जब द्वारपालों को भान हो जाता है कि उन्होंने इतना बड़ा अपराध किया, विजय है जो इतना बड़ा अपराध किया, तो वो जाते हैं सनक आदि जी के चरणों पे गिरते हैं और वो कहते हैं कि आप हमें ये ऐसा ना करें, हमें श्राप ना दे। तो श्रील प्रभुपाद जी एक कोट करना चाहूंगा। श्रील प्रभुपाद जी वहां लिखते हैं कि गलतियां करना मनुष्य का स्वभाव है। एक बद आत्मा अक्सर गलतियां करने के लिए प्रवृत्त रहता है और ऐसे अनजाने पाप के विरुद्ध एकमात्र उपचारात्मक उपाय है कि वह स्वयं को भगवान के चरण कमलों में समर्पित कर दिया जाए, ताकि वे इस गड्ढों से बचने के लिए मार्गदर्शन कर सके। भगवान पूरी तरह से समर्पित आत्माओं की जिम्मेदारी लेते हैं। इस प्रकार सभी समस्याएं केवल भगवान के प्रति समर्पण करने और उनके निर्देशों के अनुसार कार्य करने से ही हल हो जाते हैं। ये प्रभुपाद जी ने ईशोपनिषद के 18वें मंत्र में उन्होंने कहा था परपट में, और हम आगे ईशोपनिषद 18 मंत्र पे भी देखेंगे। बट यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अगर हमें अपराधों से बचना है, पहले हमें ये भी समझना चाहिए अपराध क्या है, पाप और अपराध में अंतर क्या है। पाप है जो अब भक्त भी ना हो, कोई भक्त ना हो, और जो जाने अनजाने में जब वो किसी को हानि पहुंचाता है तो वह पाप कहलाया जाता है। तो हम पाप करते हैं क्योंकि हमारे जो पिछले जन्म है उसका इंक्लिनेशन रहता है, इसलिए हम पाप कर बैठते हैं। हम लोगों ने पिछले जन्म में कुछ ऐसा कार्य किया रहेगा, चाहे कि हमें वो इंद्रिय को सेटिस्फाई करना है, तो इसके कारण हमें वो नेक्स्ट जन्म में वो जो अर्ज रहता है, जो तड़प रहती है वो रहती है। उसके कारण अगर हमें वो नहीं करने मिलता तो हमारी बुद्धि जब कमजोर पड़ जाती है तो हम वो कार्य कर बैठते हैं और जो नियम है उसको तोड़ देते हैं, नियम तोड़ के दूसरे को हानि पहुंचा देते हैं, तो वो पाप हो। अपराध का अर्थ है जब हम किसी भक्त के प्रति भक्त की निंदा करें, भक्त को कुछ बोले, भक्त के प्रति कुछ भी ऐसा भाव रखे जो हमारे भक्ति लता बीज को ठेस पहुंचाए। चैतन्य महाप्रभु अपराध को इस प्रकार बताते हैं कि जो भक्त अपराध कर बैठता है वो एक पागल हाथी की तरह है जो भक्ति लता बीज को उखाड़ देता है।
तो हम देख सकते हैं कि जो है भक्ति लता बीज है, हमें बचानी है उसको। तो मैं जब भी यूथ क्लास में था, तो वहाँ पे कहते थे कि भक्ति लता बीज को कैसे उगाना है हमें, है वो हरे कृष्णा महामंत्र का सतत जप करना, और उसको बचाए रख सकते हैं हम संग के साथ। तो ये साधु संग एक ऐसा अवसर है जहाँ हम अपने जो भक्ति लता बीज है उसको हम रोज उसमें पानी डाल सके, उसको खाद दे सके। हम नए नए स्पीकर को लाते हैं, उससे हम हमारे भक्ति लता बीज को बचा सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि अभी हमने पाप और अपराध के बारे में जो भिन्नता है वो समझा कि पाप तो होता रहता है, वो पाप बहुत इकट्ठे हैं। पाप ये भी हो जाते हैं, मतलब जल भी जाते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि जो कृष्णा भक्ति है, कृष्णा कॉन्शियसनेस है, वो पाप से ढकी रहती है, और उसको जला सकते हैं हम सिर्फ भगवान के नाम मात्र से। सतत नाम लेके हम वो पाप को जला सकते हैं। बट जो अपराध होता है, हम सिर्फ अपराध को हम बस उस वैष्णव के चरण कमल पे गिर के हम उनसे विनंती मांग सकते हैं, उनको प्रसन्न करने का प्रयास कर सकते हैं, तभी ये अपराध जा सकता है। जैसे कि हम बहुत इस वहाँ पे, और मैं जो एक पढ़ रहा था कि चाहे हमें ये याद रखना चाहिए कि हमें भक्त कैसा भी हो, वो चाहे सन्यासी हो, ब्राह्मण हो, ब्रह्मचारी हो, चाहे कुछ भी हो, तो छोटा बच्चा क्यों ना भी हो, हमें उसके प्रति हमें कुछ भी प्रकार का दुर्व्यवहार करने की क्षमता नहीं होनी चाहिए। ये दुर्व्यवहार चाहे कुछ भी गलत जो भाव है, हमें उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि भक्ति में कौन कितना उन्नत है। ये हमारे हाथ में नहीं है, ये सिर्फ गुरु के हाथ में है। वो जानते हैं कि कौन कितना बड़ा भक्त है, कौन छोटा भक्त है। हम नहीं जान सकते कि हमें ये कोई हक नहीं है किसी को बोलने के लिए कि तुम ऐसे भक्त हो। नहीं, हमारे सीनियर डिवोटी है, सिर्फ वही हमें कर सकते हैं। और हमें भी कभी सीनियर बनने की कभी कभी हमें अवसर मिलता है कि किसी को गाइड करने के लिए, तो हमें ये जो अब अवसर मिलता है उसका गलत एडवांटेज नहीं लेना चाहिए, जिससे हम किसी को भक्त की निंदा करके, नहीं तो किसी जीव की प्रवृत्ति है उसको कम कर दे। कभी कभी हाँ, किसी जीव का, नहीं तो किसी भक्त की बोल सकते हैं कि पिछले जन्म की थोड़ी कंडीशनिंग रहती है, नहीं तो इंक्लिनेशन रहता है, नहीं तो चाय पीने की आदत हो, या फिर मांस मटन खाने की आदत हो, या फिर उसको चैंटिंग करने की आदत ना हो। तो कभी कभी हम देखते हैं कि सीनियर्स चिल्ला देते हैं, नहीं तो ये करते हैं। बट हमें कैसे, मतलब हम देख सकते हैं कि अगर हमें सीनियर भी बनना, नहीं तो हम किसी को गाइड भी कर रहे हैं, हमें अगर अवसर मिला है किसी को गाइड करने, तो मैं प्रभु जी से सुना था कि कैसे गाइड करना है हमें। जैसे कि घड़ा रहता है, घड़े के अंदर जब भी घड़ा बनाना रहता है, तो वो घड़ा बनाने वाला अंदर से हाथ रखता है और बाहर से मारता रहता है। तो बाहर से मारता है वो किसके लिए, कि उसको वो ऐसा मारता है वैसे ही हमारा गुरु, जैसे हमारे सीनियर वैष्णव है, वो हमें ऐसा बाहर से मारते रहते हैं, हमें थोड़ा चिल्लाते रहते हैं। बट वो अंदर से स्नेह भी उतना ही करते हैं, इसलिए वो इतना स्नेह करते हैं, इसलिए वो हमें मारते हैं। तो हमें भी जब भी कोई चिल्लाता है तो हमें समझना चाहिए क्योंकि वो हमसे स्नेह करता है, इसीलिए हमें इतना डांट रहा है। जैसे कि माता पिता है, हमें डांटते क्यों है? जैसे कि कोई अगर बच्चा सिगरेट पी रहा है, तो उसके माँ बाप आएंगे, उसको दो मारेंगे, उसको 2 लाफे लगाएंगे और फिर बोलेंगे। तो फिर उससे क्या समझ में आता है कि क्या माता पिता को जलन हो रहा है कि उनका बेटा सिगरेट पी रहा है और वो नहीं पी पा रहे? वो बात नहीं है, वो उनको बुरा लग रहा है। क्योंकि अगर ये पथ पे चला गया तो वो क्या करेगा, वो वो मतलब उसको एडिक्ट हो जाएगा, उसको उस पर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा कि हाँ, मतलब मेरे को सिगरेट पीना ही पड़ेगा अगर कुछ बुरा वक्त आ जाए। तो हमें ये समझना चाहिए। जैसे कि जो दुर्वासा मुनि है, हम देख सकते हैं दुर्वासा मुनि इतना तप करते हैं, इतने बड़े मुनि हैं,
और हम देख सकते हैं दुर्वासा मुनि एक ही चीज के लिए विख्यात है, वो है उनका जो एंगर, उनका जो गुस्सा है उसके लिए विख्यात है। और हम देख सकते हैं कि उन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ा है अब तक। वो जिसके सामने है उन्होंने एक शाप तो लिया ही है दुर्वासा मुनि से। और हम देख सकते हैं कि दुर्वासा मुनि, ऐसा हम पौराणिक कथाओं में जाए तो पौराणिक कथाओं में क्या है, दुर्वासा मुनि इज नन अदर देन भगवान शिव जैसे ही है। उनमें और भगवान शिव में कोई अंतर नहीं है। और तो जो ये उनका रौद्र उनका स्वभाव है, तो एक बार क्या होता है कि वो एक बार अम्बरीश महाराज के जाते हैं, तो अम्बरीश महाराज, वो अम्बरीश महाराज का अपराध कर देते हैं, अम्बरीश महाराज के ऊपर अपराध कर देते हैं, उन्हें वो कुछ बुला भला कह देते हैं। और इसके कारण जो भगवान रहते हैं वो अत्यधिक गुस्सा हो जाते हैं। तो जब गुस्सा हो जाते हैं तो वो सुदर्शन चक्र को छोड़ देते हैं। जब सुदर्शन चक्र प्रहार कर देता है दुर्वासा मुनि में, तो दुर्वासा मुनि पीछे पीछे भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, और उनके पीछे पीछे सुदर्शन चक्र चलता रहता है। जब ये सुदर्शन चक्र ये होता है तो फिर वो सबके पास जाता है, बट वो तो स्वयं भगवान के पास जाता है, स्वयं नारायण के पास जाता है कि वो भगवान को भीख मांगते हैं कि आप छोड़ दो, ये मेरे से बहुत बड़ा पाप हो गया, ये हो गया। बट जो भगवान रहते वो बोलते नहीं, तुम जो अम्बरीश महाराज है उनको, तो हम अम्बरीश महाराज को देख सकते हैं, वो ना ही सन्यासी थे ना ही वो सब ब्रह्मचारी थे, बट ही वॉज अ किंग, वो एक गृहस्थ थे, बट वो भगवान के शुद्ध भक्त थे। तो वैष्णव होना, भक्त होना इज वेरी डिफरेंट देन कोई सन्यासी होना या ब्रह्मचारी होना। या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि कभी भक्त नहीं तो कभी वो ब्रह्मचारी रहता है, नहीं तो जब वो ब्रह्मचार्य पालन करता है तो वो स्त्री से एकदम, मतलब स्त्री से दूर रहना और स्त्री पे क्रोधित होना, नहीं तो स्त्री को कम समझने लग जाता है। ऐसा नहीं है, हमें वैष्णव का आदर करना चाहिए। हम ऐसा भेद करेंगे, भेद के कारण हम या फिर भय पैदा कर सकते हैं, नहीं तो क्रोध में आकर हम कुछ अपराध कर सकते हैं। तो हमें पहले आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ना चाहिए और हमें भेद करना छोड़ना चाहिए। जितना हम कम भेद करेंगे उतना हमारे भक्ति के मार्ग में प्रवृत्ति होगी। फिर हम देखते हैं कि फिर हमें ये देखना चाहिए, जो सनक आदि मुनि रहते हैं वो, हम देखते हैं कि हम पिछले श्लोकों में देखेंगे, पिछले श्लोकों में देखा है कि सनक आदि मुनि वो इसलिए गुस्सा और दंड इसलिए नहीं देते कि उनका बहुत निंदा की गई हो, या फिर वैष्णव कभी भी जो दंड देते हैं या फिर जो ट्रू वैष्णव है वो कभी ऐसा जो गुस्सा होता है तो वो गुस्सा इसलिए नहीं होते कि उनकी निंदा की गई हो, बट क्योंकि सनक आदि के हम देखेंगे अच्छे से, क्योंकि वो गुस्सा हुए थे क्योंकि जो द्वारपाल थे उन्होंने गलत मेंटालिटी बनाए रखी थी, एक गलत सोच बना के रखी थी, उन्होंने भेद किया। ये सोच पे जो सनक आदि मुनि थे तो उस पे करना चाहिए, वो उस पे क्योंकि वो जानते थे कि वैकुंठ में आके कौन कैसे भेद कर सकता है, जिसको स्वयं स्वारूप्य मुक्ति मिली हो, जैसे कि जो द्वारपाल है जय विजय, जो स्वारूप्य मुक्ति है, मतलब स्वारूप्य मुक्ति का अर्थ है जो भगवान के जैसे ही हो, मतलब भगवान के जैसा स्वरूप हो उनका। तो हम देखते हैं कि जो द्वारपाल भी थे और साधारण, हम देखते हैं कि मूवीज में ऐसा नॉर्मल कि कोई तो भाला लेके खड़ा है, वैसे नहीं थे वो स्वयं नारायण जैसे ही है, चतुर्भुज रूप में रहते हैं। और तो ये मेंटालिटी को अटैक करने वाले हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं एक बार जो ब्रह्मा जी थे उन्हें जब एक बार जब कृष्णा थे वो ब्रह्मा जी को बुलाते हैं, ब्रह्मा जी तो उनको तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कौन से, तो ब्रह्मा जी बोलते हैं फिर तो बहुत सारे हम वो
जब ब्रह्मा जी द्वारपाल के पास आते हैं तो ब्रह्मा जी द्वारपाल को पूछते हैं कि तो फिर द्वारपाल उन्हें पूछते हैं कि आप कौन से ब्रह्मा हो आप। हाँ, तो फिर ब्रह्मा जी भी सोच में आ जाते कि कितने ब्रह्मा है, मैं ही अकेला एक ब्रह्मा हूँ जिसने ये सृष्टि का रचित किया हूँ, मैं रचयिता हूँ, सृष्टि का रचयिता। तो फिर जब ब्रह्मा जी हैं, फिर वो बोलते हैं, तो फिर जब वो कृष्ण के पास आ जा तो फिर वो द्वारपाल को बोलते हैं कि मैं ये जो सृष्टि है उसका रचयिता हूँ, मैं 4 मुख वाला ब्रह्मा हूँ, और फिर ऐसा है। तो फिर जब भी वो जाते हैं तो भगवान के पास जाते हैं तो फिर इतने सारे ब्रह्मा आते हैं और फिर उनके सामने रहते हैं, फिर इतने सारे फिर हम देखते हैं वो कथा में कि कितने अलग अलग प्रकार के ब्रह्मा रहते हैं, जिनके 2 मुख वाले, 1 मुख वाले, 1000 मुख वाले, 100 मुख वाले ब्रह्मा। तो हम देख सकते हैं तो ये भगवान ने क्या किया, ये भगवान ने उनको निंदा, जो ब्रह्मा है उनको निंदा नहीं करवाया, बट उनकी सोच, जो उनकी मेंटालिटी है, नहीं तो ये जो भाव लेके हम अक्सर भक्त लेके घूमता है, तो उनके जो ये भाव है उस पे उन्होंने प्रहार किया। ये कैसा, वैसे ही सनक आदि मुनि ने भी वैसे ही किया। उन्होंने उनको निंदा नहीं या फिर नीचा दिखवाने के लिए उनको श्राप नहीं दिया, वो बस वो भाव है, वो भक्त के स्वभाव में नहीं होना चाहिए, नहीं तो भक्त का ऐसा स्वभाव नहीं होना चाहिए, इसलिए उन्होंने ऐसा दिखा। तो फिर हम आगे देखते हैं दूसरे श्लोक में, जो जय विजय रहता है वो क्या, वो विनती करते हैं कि हमें आपने श्राप दे दिया है, तो ये विनती इसके लिए नहीं करते कि आप हमें ये श्राप से कैसे मुक्त हो जाए, या फिर जो श्राप है ये श्राप हमें ना लगे, या फिर कुछ टोटके बताए। हम अक्सर जाते हैं, हम कुछ देखते हैं, हम टोटके ढूंढते हैं, या फिर जो जो कुंडली दिखाते हैं और फिर बोलते हैं इसका टोटका वो करो, ये करो। बट जो जय विजय है वो भक्त है, और फिर वो भक्त जो सनक आदि मुनि के चरणों पे गिरकर वो विनती करते हैं कि हाँ ठीक है, हमसे ये बहुत बड़ा पाप हुआ है, बट हमें पाप लगे ठीक है, हमें कौन सा दूसरा शरीर दे दे, और फिर बट हमारे भगवान हमसे वो भगवान की विस्मृति ना हो। तो भगवान की विस्मृति है कि ये मेरे से व्यक्ति कुछ अच्छा नहीं बता पाएंगे, क्योंकि मैं पहले से ही भगवान को भूल जाता हूँ। क्योंकि कुछ अच्छा होता है तो हम भगवान को भूल जाते हैं, कुछ बुरा होता है तो हम भगवान के पास हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। भगवान, इतना फाइनेंशियल लॉस हुआ, भगवान ये जॉब नहीं मिली, भगवान ये जॉब में ये परेशान कर रहा है, वो कर रहा है। जब हम कुछ कमाते हैं, जब बर्थडे रहता है तो भगवान को भूल जाते हैं। तो भी हम जब वैष्णव है, हम बर्थडे बनाते हैं, बट जब हम कुछ अच्छा करते हैं हम भगवान को भूल जाते हैं। यहाँ मैंने असाइनमेंट इतना जल्दी कर लिया, मेरे को किसी ने इतना आदर दिया, या फिर मैं अच्छा क्लास दे पाया, या फिर मैं अच्छा कीर्तन कर पाया, हम उसमें भी भगवान को भूल जाते हैं। तो हमें ये भगवान को बहुत विस्मृति के एकदम वो करते रहते हैं, हम भगवान को वी ऑलवेज फॉरगेट द लॉर्ड। बट जो भगवान को हमेशा याद रखते हैं तो उन्हें किस बात की चिंता है, हमें शरीर कौन सा भी मिले बट भगवान की विस्मृति ना हो। भगवान की विस्मृति हो जाएगी तो कितना कष्ट होगा, कितना जो विरह है, कितना सेपरेशन होगा। चाहे अगर हम आप में से किसी को भी अगर उनके जो आसपास है, हम अगर ऐसा हो जाए किसी को, मतलब कभी कभी बीमारी हो जाती है अल्जाइमर, तो अल्जाइमर में वो व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है, या फिर किसी का शॉर्ट टर्म लॉस हो जाता है, वो कुछ याद ही नहीं रख पाता। और तो इसीलिए हमें जो भक्त रहते हैं उन्हें विस्मृति से बहुत उन्हें ये होता है कि विस्मृति ना हो कभी भगवान की, क्योंकि हम किसी को प्रेम नहीं करते, इसलिए हम ये भाव नहीं समझ पाते ये विस्मृति से क्या होगा। विस्मृति होता तो ठीक है ना, पर अगर किसी ने तुम्हें राक्षस बना दिया, पर ये बना दिया, तो विस्मृति से क्या है, विस्मृति से कुछ नहीं होता, ऐसा लगता है हमें। बट जो भक्त है उनके लिए ये भाव बहुत गहरा है। मैं इतना समझा नहीं पाऊंगा ये जो विरह का भाव है, क्योंकि मेरी उतनी उन्नति नहीं है। बट ये विरह का भाव भक्त को
या जो विस्मृति का भाव है, ये भक्त को तोड़ देता है। आप कितना भी, बहुत जो सच्चा भक्त रहता है उसको कितना भी मतलब कौन सी भी परिस्थिति में डाल दो, अगर उसको कह दिया ना तुम भगवान का जाप ना करो, या फिर ठीक है भगवान का जाप ना करो, तुम भगवान को ही भूल जाओ, वो भुला नहीं पाता। इतना उसको दर्द होता है कि कोई उसको ऐसा ऐसा उसको ऐसा बोल भी देना तुम भगवान को भूल जाओ, तो उन्हें बहुत क्रंदन होता है। और जैसे कि दशरथ महाराज है, दशरथ महाराज थे, वो रोते हैं भगवान राम अपने बेटे के चरण में गिर के, राम तुम मत जाओ, राम तुम मत जाओ। मैं राज ये सब भूल जाओ, ये सब जो है, ये जो राज्य का जो है, या फिर जो मैंने जो बोला है, जो मैंने शब्द दिया उसको भूल जाओ, ये कुछ नहीं होता इस पे, तुम जाओ मत। दशरथ महाराज इतना रोते क्योंकि उन्हें मालूम है कि विरह क्या होता है। उन्हें मालूम है कि उनका जो इतना इतना सुंदर पुत्र है, उसको राजीव लोचन कहा जाता है, कि ऐसा विश्वामित्र मुनि थे, वो तो एक बार ऐसा बहुत बोल के गए दशरथ महाराज को, आप अपने बेटे से बहुत आसक्त है, ऐसा ऐसा बोल के गए। जब वो खुद स्वयं राम जी को लेके गए तो स्वयं वो राम जी को ऐसा देखते थे, अरे इतना सुंदर पुत्र है। अभी समझ में आ रहा है दशरथ महाराज को इतना आसक्ति क्यों है, क्योंकि जो राम जी के जो नयन थे इतने सुंदर थे, एकदम कमल के पंखुड़ी जैसा। जब कमल जैसे ही सूर्य आता था तो कमल की पंखुड़ी कैसे खुलते, वैसे रामचंद्र जी की आंखें खुल जाती थी, इतना सुंदर था वो। तो जो ये भाव है, ये भक्त को ही इतना, हम ये भाव को समझ नहीं पाते क्योंकि इतना सीक्रेट है, इतना गुह्यतम भाव है। वो जो विरह का भाव और जो प्रेम का भाव है, ये सिर्फ भक्त समझ पाता है, और हम इसको समझाने जाए तो हम नहीं समझ पाते। सिर्फ हम देखते कि दशरथ महाराज की इतनी हालत खराब हो गई थी जब राम जी छोड़ के चले गए कि उन्हें शरीर त्यागना पड़ा, ऐसा भक्त का भाव है। तो जब दशरथ महाराज थे वो इतना रोते हैं कि राम राम मत जाओ, राम मत जाओ, तुम ये जो वादा है वो भूल जाओ। तो हम देखते हैं, फिर हम देख सकते हैं जो इंद्र भी थे, वो कैसा पश्चाताप होता है उन्हें, फिर वो आ जाते हैं। हम अभी ईशोपनिषद का एक मंत्र देखेंगे, तो वो पढ़ूंगा मैं। ईशोपनिषद का 18वां मंत्र। अग्नेनया सुपथा राय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयुध्य अस्मज्जुहुरानामीनो भूयिष्ठाम तेनम उक्तिम विधेम। तो यहाँ पे उपनिषद के मंत्र में कहा गया है 18वें मंत्र में, ओ माय लॉर्ड एज पावरफुल फायर, ओ omnipotent one, now I offer you all obeisances falling on the ground at your feet. O my Lord, please lead me on the right path to reach you, and since you know all that I have done in the past, please free me from all the reactions to my past sins so that there will be no hindrance to my progress. तो वहां पे एक प्रार्थना दी गई है ईशोपनिषद के 18वें मंत्र में, कि ये प्रार्थना किस लिए है, कि वो जीव गिरता है भगवान के चरणों में और वो विनती करता है कि भगवान कुछ भी हो जाए, आप मेरे को सही पथ दिखाए। आप मेरे को जानते हैं, आप मेरे को अंदर बाहर जानते हैं, आप मेरे को सब जगह सब प्रकार से जानते हैं कि मैं पहले कैसा था, मैं पहले ऐसा योनि में था, मैं पहले ऐसा था वैसा था, बट आप ही हो जिसके कारण मेरे जो पाप कर्म है पिछले कर्म के, आप उससे मेरे को, उसके जो प्रभाव से आप मेरे को बचा सकते हो, और आप उसके कारण आप मेरे को सही पथ पे चला सकते हो, और उसमें उपाधि कम हो। तो और फिर मैं और थोड़े लेक्चर्स देखे, तो उसमें गौरांग दर्शन प्रभु है, वो बताते हैं कि जो हमें पछतावा बहुत होता है, हम देखते हैं कि जो जब बुरा कार्य करता है तो पछतावा बहुत होता है। ऐसा नहीं है कि पछतावा हर किसी जन को होता है, कुछ जो राक्षस प्रवृत्ति वाले रहते हैं उनको पछतावा नहीं होता कभी, क्योंकि उन्हें लगता है वो बुरा कार्य ही सही कार्य है। तो कभी कभी हम देखते हैं पॉलिटिशियंस रहते हैं, कुछ भी ऐसा बोल देते हैं, बट उन्हें पछतावा नहीं होता। तो हमें देखना चाहिए जो जो स्वयं
वो भक्त होगा, उसको अगर उससे न अनजाने में अपि चेत दुराचारो, ऐसा न अनजाने में ये हो जाता है तो उसको बहुत पछतावा भी होता है। और हम देखेंगे पछतावे के साथ साथ वो पश्चाताप भी करता है, जो सच्चा भक्त रहता है। जैसे कि हम देखेंगे हमारे जीवन में दो प्रकार के व्यक्ति होता है, एक ईमानदार व्यक्ति और एक बेईमान व्यक्ति। तो ईमानदार भक्त रहता है, जो ईमानदार रहता है वो वो पछतावे के साथ पश्चाताप भी करता है। उसको उसको बुरा लगता है कि मैंने ये किया। जैसे कि जो किंग राजा परीक्षित महाराज थे, उन्हें प्यास लगी तो उन्होंने जो समीक ऋषि थे उनके ऊपर जो मरा हुआ सांप उन्होंने रख दिया। और फिर हम देखते हैं जो उनके जो बेटा था वो आके वो परीक्षित महाराज को श्राप देता है इसके कारण। तो हम देख सकते हैं कि, और फिर हम और एक देख सकते हैं चित्रकेतु। तो चित्रकेतु जब ऐसे, वो तो इतने बड़े भक्त है कि हमें कभी कभी लगता है कि अपराध किससे होता है, जो छोटे भक्त रहते हैं या फिर नहीं। आप इतने बड़े बड़े भक्त राजा परीक्षित महाराज, वो तो स्वयं अर्जुन के पोते थे। और फिर चित्रकेतु महाराज की ऐसा कथन है कि उन्होंने सिर्फ 7 दिन में, नारद मुनि ने उनको मंत्र दिया था, 7 दिन में वो उन्हें वो भगवान के पास, भगवान के चरण कमलों में पास आ गए थे। भगवान को उन्होंने प्राप्त कर लिया था सिर्फ 7 दिनों में नारद मुनि के कृपा से। और फिर उन्हें ऐसा रथ मिला था, वो किधर भी घूम सकते थे चित्रकेतु। जब चित्रकेतु ऐसे घूम रहे थे किधर भी, तो उन्होंने देखा कि जो शिव जी थे वो शिव जी के जांग पे पार्वती मैया बैठी थी और वो उनको भागवतम कथा कर रहे थे। और फिर ऐसा जो नॉर्मल हस्बैंड वाइफ, तो चित्रकेतु जो थे वो ऐसा देखते, और फिर एक्चुअली वो उनके गुरु भाई रहते हैं शिव जी। तो वो शिव जी पे ऐसा उपहास करते कि अरे जो पति पत्नी मतलब जो खुले में नहीं करते वो तुम ऐसा कर रहे हो, ऐसा कौन कर सकता है अपने वाइफ को जंगा पे रख, ऐसा वो भी खुले में। तो फिर जो पार्वती माता रहती वो इतनी गुस्सा हो जाती कि ऐसा कैसे बोल दिया मैंने, तो वो ये हो जाता है। तो तो एज तो हम देख सकते हैं फिर जो चित्रकेतु रहता है वो भी वही जय विजय की तरह पार्वती माता है उनके चरणों में गिर के बोलते हैं कि माता, हम इस जो पाप है उससे बचना नहीं चाहते, हमें दंड मिला है, हम दंड भोगेंगे, बट हमें विस्मृति ना हो। वो वही ये करते हैं कि हमें तो हम देखते हैं वो वृत्रासुर बनते हैं। और फिर जो महाराज परीक्षित रहते हैं, हम देखते हैं उन्होंने पश्चाताप किया, उन्होंने ऐसा वापस कार्य नहीं किया। उन्हें हम देखते हैं कि जब हम ऐसा प्रकार का, जब ऐसा पूरा ड्रामा चल रहा है, ये किसी से अपराध हो गया, एक ये हो गया, हम देख सकते हैं जो बाकी सब मुनिगण थे, जैसे कि परीक्षित महाराज के समय पर जो मुनि थे, उन्होंने आके परीक्षित महाराज को ऐसा गाली नहीं दिया है तुम ऐसा कैसे हो, ये या फिर हो, ना ही जाके समीक ऋषि के पुत्र है उनको जाके गाली दिया कि तुम ऐसे कैसे हो, तुमने इतना बड़ा पाप कैसे दे दिया, 7 दिनों में मृत्यु, ऐसा कैसे हो सकता है। और ना ही परीक्षित महाराज को बोला कि आप तो इतने बड़े राजा हैं, आप ऐसा कैसे। तो हमें भी करना चाहिए कि कभी भी हम देखते हैं ना, हम आप टिप्पणी देना चालू कर देते हैं, नहीं तो ब्लॉग लिखना चालू कर देंगे, नहीं तो व्हाट्सएप पे, नहीं तो इंस्टाग्राम स्टोरी पे ऐसा डाल देंगे कि ये भक्त ने फलाना फलाना ऐसा किया। एक बार किसी भक्त का पतन हो गया था, तो तमाल कृष्ण महाराज ने ऐसा सब पूरे सारे टेम्पल के प्रेसिडेंट्स को सब ऐसा लेटर लिख के भेजा था कि ये भक्त का पतन हो गया, ये भक्त का पतन हो गया। तो श्रील प्रभुपाद जी बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने कहा तुमने ऐसा क्यों कहा, किसी भक्त का पतन होता है ये खुशी की बात नहीं है, ये हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो किसी का भक्त का पतन हो रहा है तो हमें ऐसा शोर शराबा, नहीं तो ऐसा सबको बताने की जरूरत है नहीं। किसी का भक्त का पतन हुआ है, आपको मालूम है, तो अगर हम कुछ ठीक नहीं कर सकते, कुछ बात बिगड़ गई है, तो हमें उसको बात को फैलाना नहीं चाहिए। कुछ बात बिगड़ गई है, आप ठीक कर सकते हो, आप कुछ कर सकते हो तो ठीक है, हमें उसका बस ऐसा ड्रामा क्रिएट करके सबको बताने की जरूरत नहीं है। और फिर हम देख सकते हैं कि तो हमने ये ईमानदार व्यक्ति का चरित्र देखा, राजा परीक्षित और चित्रकेतु। बेईमान व्यक्ति का चरित्र हम बेईमान व्यक्ति नहीं कह सकते,
बट जो ये बेईमानी का भाव है वो क्यों उत्पन्न होता है? क्योंकि हम जब कुछ प्राप्त कर लेते जीवन में तो हमें बहुत गर्व होता है, तो हम लगता है कि हम कितने बड़े हो चुके हैं। बट हमसे गलती हो जाती है तो हमें लगता है कि मेरी कोई कमी है, इसमें मेरी कमी है। हम ये अपनी कमी को मान ही नहीं पाते। तो ये कमी को हमें मानना नहीं है, इसीलिए ये कमी को हम जो मान नहीं पाता वो बेईमानी कर बैठता है। जैसे कि हम देख सकते हैं जो इंद्र है वो भी बड़े भक्त है, वो स्वर्ग लोक के राजा है, सारी देवताओं को देखभाल करने वाले हैं। वो हम देखते हैं कि जो गोवर्धन रहता है वो हम देखते हैं, हम गोवर्धन की लीला जानते हैं कि वो इतना बारिश करवाते हैं, वृंदावन को डुबा देते हैं और वृंदावन में इतना पानी हो जाता है। वो इतना क्रोधित हो जाते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि अब जो ब्रजवासी है हम मेरी पूजा नहीं करेंगे। इसे क्यों उन्हें ऐसा फील हुआ? क्योंकि जब ब्रजवासी उनकी पूजा कर रहे थे तभी उनमें गर्व आ गया था। जो हम देखते हैं बहुत भक्तों से भी सुना है, भगवान जगन्नाथ को सब चलेगा, चाहे वो कितना भी गिरा व्यक्ति हो, भगवान को गर्व बिल्कुल नहीं पसंद। तो हम देखते हैं, तो इसीलिए हम जब गर्व आ रहा है तो हमें गर्व को ही काट देना चाहिए, क्योंकि यह एक संकेत है। अगर हमें गर्व आ रहा है तो हमें बेईमानी आने का भी बहुत ये है, चांसेस ज्यादा है। तो हम देख सकते हैं कि इंद्र थे, उन्होंने भगवान के ऊपर इतना किया, फिर उन्होंने ये भी किया, पछतावा भी किया कि भगवान हमसे सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, हमने ऐसा भूल गया मैं। और फिर हम देख सकते हैं फिर आगे जाके भी जब भगवान उनको बोलते हैं ये पारिजात का वृक्ष मुझे दे दो, तो भी वो उनसे युद्ध कर देते थे। ऐसा भी नहीं कि मना कर देते, वो युद्ध करते हैं सिर्फ एक पारिजात के वृक्ष के लिए। जबकि बहुत सारे स्वर्ग में बहुत सारे पारिजात का वृक्ष रहता है, वो एक वृक्ष के लिए वो भगवान से युद्ध कर लेते हैं। तो अगर हम देखें तो हम अगर ह्यूमन लाइफ के टाइम से देखें तो ये बहुत वर्षों के बाद होता है। बट अगर हम स्वर्ग के टाइम से देखें ये सिर्फ 7 या 10 दिन में ही ऐसा हो जाता है। तो जो इंद्र है हम देख सकते हैं वो 10 दिन में ही भगवान को भूल जाता है, इतना मतलब नहीं। तो हम तो मनुष्य है, हम तो इतना सब देखते रहते हैं, ये हो जाता है हमसे, तो हम तो कितने गिरे हुए। और फिर हम देखते हैं ब्रह्मा जी को भी, तो ब्रह्मा जी को हम देखते हैं कि वो भगवान पे शंका करते हैं कि भगवान पे। तो हमने श्रीधर स्वामी का कमेंट्री भी सुना था कि अगर किसी में शंका करते हैं तो उससे वो भेद के कारण शंका उत्पन्न होता है और वो शंका से भय। तो वो देखते हैं कि भगवान इतना अच्छे से अपनी लीला ये करते हैं, तो बोलते हैं ये मनुष्य है कि भगवान, तो वो भगवान सारे ग्वाल बालों को लेके छुपा देते हैं। और फिर हम वो कथा भी जानते हैं कि कैसे भगवान अपने ही स्वरूप से सब ग्वाल बालों तो इतने तेजी लगते हैं। तो फिर ये होने के कारण वापस वो पछतावा करते हैं। तो हम वो पछतावा भगवान ब्रह्मा जी करने के बाद वापस वो वही गलत कार्य करते हैं कि आगे जाके वो बाद में उनको लगता है कि वही एक ब्रह्मा है। तो हमें ये देखना चाहिए कि एक व्यक्ति हम में कितनी प्रवृत्ति है गलती करने में, हम कितने प्रवृत्त है अपराध करने में। और आगे हम देखेंगे कि जो दक्ष थे, हम बेईमान व्यक्ति के इसमें आ रहे हैं, तो ये बेईमान स्वभाव में हम शास्त्र में देखते हैं कि जो दक्ष थे, हम पूरा वो कथा जानते हैं कि जो दक्ष थे उन्होंने सभा में, पूरी सभा में जो शिव जी थे इतने बड़े वैष्णव भक्त का निंदा की, तो उसके कारण इतना सती माता को इतना बुरा लगता है वो हाँ अग्निकुंड में प्रवेश कर लेती है। बट इतना सब होने के कारण फिर शिव जी वीरभद्र लाते हैं, वीरभद्र से दक्ष का जो सर धड़ से अलग कर देते हैं और उसमें बहुत कुछ होता है। पर यहाँ पे श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि दक्ष ने
पछतावा किया था भगवान के सामने। शिव जी को उन्होंने बोला कि हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो, हम आगे से ऐसा नहीं। तो शिव जी ने उनको ये भी दे दिया। बट जब अपॉलजी सिंसियर ना हो तो क्या होता है, दक्ष की अपॉलजी सिंसियर नहीं थी, तो वो क्या हुआ कि नेक्स्ट लाइफ में आके उन्होंने नारद मुनि के ऊपर अपराध किया। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए, जब हम कुछ भी अपॉलजी करते हैं, नहीं तो किसी से माफी मांगते हैं, वो माफी एकदम हृदय से होनी चाहिए। हमें उसका पश्चाताप भी करना चाहिए। हमें जब गलती करते हैं तब हमें वो गलती का रियलाइजेशन होना चाहिए, हमें वो याद होनी चाहिए, हम वो गलती को ठीक कैसे करें उस पर हमें सोचना चाहिए, और फिर हमें पश्चाताप करना चाहिए और पछतावा करना चाहिए सब, और सिंसियर अपॉलजी रखनी चाहिए, जिससे हम भक्ति में आगे बढ़ सकें। हरे कृष्णा। आज का जो मेरी तरफ से इतना ही था। किसी और भक्तों को टिप्पणी देनी है या फिर मेरे से कुछ गलती हो गई तो मुझे क्षमा करिएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। नाइस क्लास प्रभु जी, थैंक्स फॉर द क्लास। प्रभु जी एक क्वेश्चन था। लाइक अभी हम लोग ने प्रीवियस श्लोकास में देखा कि जो 4 कुमार है वो 6 जो गेट्स है वो पार करके और वैकुंठ के गेट पे आए, और फिर उन्हें द्वारपाल जय और विजय ने उन्हें रोक लिया, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि उनका जो अल्टीमेट गोल है वो भगवान नहीं है, और वो अपनी दिव्य शक्तियों और क्योंकि वो काफी ज्ञानी थे और उनकी में दिव्य शक्तियां भी थी, तो वो अलग दृष्टि से सब चीजें देखते थे और वो वहां तक आ गए थे। बट उन्होंने जब जय और विजय ने उन्हें वैकुंठ के द्वार पे रोक लिया तो फिर उन्हें वो व्यवहार अच्छा नहीं लगा, और उन्होंने ये डिसाइड किया कि उन्हें अब वो श्राप दे देंगे। तो जय और विजय थोड़ा घबरा गए कि ब्राह्मण के श्राप का कोई ये नहीं है, लाइक उसको काउंटर नहीं कर सकते। तो प्रभु जी मुझे ये क्वेश्चन था कि जब हाँ, फिर जय और विजय ने उन्हें एक ये रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे श्राप तो दे रहे, बट आप और मैं यहाँ से फिर डाउनफॉल भी होऊंगा और मैं किसी और योनि या फिर किसी और लाइक अभी वो वैकुंठ में थे तो अभी वो कुंठा में जाएंगे या फिर किसी और इसमें जाएंगे। तो वो उनका ये था कि मैं जहाँ भी जाऊँ, मैं स्वर्ग में जाऊँ या फिर मैं कुंठा में जाऊँ या फिर नरक में जाऊँ, जहाँ भी जाऊँ मैं भगवान की स्मृति ना भूलूं। तो मेरा क्वेश्चन ये था प्रभु कि जब उन्होंने ये उन्हें पहले ही बता दिया था कि मैं जहाँ भी रहूं मैं भगवान की स्मृति करते रहूं, उन्हें याद करते रहूं, तो फिर ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु मतलब ऐसे कैसे बन गए कि भगवान के वो लाइक वो सब देवी देवताओं को परेशान करने लगे, और फिर ये इतने बड़े राक्षस योनि में कैसे चले गए जिन्हें भगवान से इतना द्वेष था। हरे कृष्णा। एक्चुअली मैंने जितना कथा सुना है, अमोघ लीला प्रभु भी बताते हैं कि भगवान को मतलब वो आते हैं तो वो भगवान को ऐसा था कि कुश्ती करने का मन था, ऐसा है, उन्हें ये हो रहा था या फिर उनको ऐसे ही आना था, तो उन्होंने ऐसा ये डाउट क्रिएट किया इन द माइंड्स ऑफ जय विजय, और उनको पहले से ही आना था, अवतरित होना था। तो बाद में हम आगे श्लोकों में भी जाते हैं कि भगवान आते हैं और फिर बोलते हैं कि मेरे को ऐसा ऐसा है, मेरे को पहले से ही आना था, बट ये मैंने ऐसा क्रिएट करवाया। हम ऐसे भी देखते हैं कि भागवतम में भी है जो परीक्षित महाराज का है, वेयर फॉल्टलेस डिवोटीज आर फॉल्टलेस। वो भगवान का ऐसा रहता है कि ये सब थोड़ा दिखाता है, फ्रैगमेंट होता है, और जिसके कारण हम ऐसा ये होता है। और हम आप बोल रहे कि वो कैसा है कि हम देख सकते हैं कि जो राक्षस भी थे वो सब भगवान के चिंतन में ही थे आधे से ज्यादा। हम देखते हिरण्यकशिपु वो एक तोते का सुन लिया, तो तोते के सुनने के कारण जब अपने पत्नी के साथ सहवास कर रहा था तो उसने इतना सुना कि उसके इसमें इतना चल रहा था, तो उसके कारण उन्हें क्या प्राप्त हुआ, प्रहलाद जैसा पुत्र प्राप्त हुआ।
सो अगर हम ब्रॉड ऐसा नैरो व्यू से देखेंगे तो हम ऐसा हमें लगता है कि ऐसा राक्षस है तो ऐसा है, बट थोड़ा ब्रॉड व्यू देखे, थोड़ा भक्तों से भी सुने तो हम ऐसा लगता है कि हाँ, फिर अगर हिरण्यकशिपु नहीं आता तो हमें प्रहलाद जैसे भक्त नहीं मिलते। और तो वैसा ही है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हम आगे बढ़ते हैं।